हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जेकेएसएसबी एमटीएस पर बात करने जा रहा हूँ और एमटीएस की वैकेंसीज की बात करेंगे। लास्ट टाइम 2019-20 में वैकेंसीज आई थी, उसके बाद आई हैं वैकेंसीज बीच में, बट वो बड़ी कम वैकेंसीज थी, शायद 30-35 कुछ ऐसे वैकेंसीज रही होंगी। हालांकि अगर 2024 से जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ पर आरटीआई फाइल हो रही थी या जो असेंबली में जवाब दिए जा रहे थे, रिप्लाई फाइल कर रहे थे, वहाँ पे बताया जाता है कि 11,700 के आसपास एमटीएस के वैकेंसीज जो आइडेंटिफाई करी गई थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी गई। इस तरह का डाटा हमेशा रिप्लाई में सामने आता था, और जहाँ पर बताया जाता था कि मैक्सिमम वैकेंसीज हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है। इस तरह से फिर असेंबली सेशन चलता गया। 25 के असेंबली सेशन में बताया गया 11,000 वैकेंसीज। फिर 25 के बाद फिर जैसे आगे सेशन आते गए, और 26 के सेशन में बताया गया 7,000 एमटीएस की वैकेंसीज हैं। अब एमटीएस की वैकेंसीज कम होना स्टार्ट हो चुकी थी। फिर दिसंबर 2025 की ही बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर बात करी गई थी, जहाँ पर बताया गया कि 1500 वैकेंसीज जेकेएसएसबी को रेफर हो गई है एमटीएस की। और इसी तरह से और भी कई सारे डिपार्टमेंट थे जो जेकेएसएसबी को वैकेंसीज रेफर कर रहे थे अपनी तरफ से एमटीएस की। फिर बाद में जब क्वेश्चन पूछे गए कि एमटीएस की वैकेंसीज एडवर्टाइज क्यों नहीं हो रही है, तो वहाँ पर बताया जा रहा था कि हमारे पास रिक्रूटमेंट रूल्स कंप्लीट नहीं है, डिपार्टमेंट की तरफ से आएंगे उसके बाद ही एडवर्टाइज वगैरह करेंगे। इन ये सभी सब कुछ चलता गया। अब 2026 का टाइम पहुंच चुका था। मार्च के महीने में कमेटी बनाई जाती है एमटीएस क्लास 4 वैकेंसीज को लेकर, जहाँ पर क्वालिफिकेशन पर देखना, स्किल्स पर देखना, इस तरह की बातें वहाँ पर बताई जाती हैं। वो कमेटी मार्च 2026 में बनाई गई है। आप समझो कि वैकेंसीज को आए हुए लगभग 6 साल का समय होने जा रहा है, वैकेंसीज अभी तक एडवर्टाइज नहीं हुई है। 6 साल के बाद मार्च 2026 में कमेटी बनती है। इस कमेटी का काम है कि क्या चेंजेस में करने हैं, वो चेंजेस करने के लिए कमेटी बनाई गई। अब इतना इतना इसको स्ट्रिक्टली नहीं लिया जा रहा है। जब मार्च 2026 में इस पे कमेटी बनाई गई, अप्रैल का महीना गया, मई के महीने में दोबारा से मीटिंग होती है, उसके बाद जून हो गया, जुलाई भी एंड होने हो जा रहा है, और अगस्त के 8-10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, तो लगभग 5-6 महीने इस कमेटी को बने हुए हो जाएंगे। अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आ रहा है। 7,000 वैकेंसीज आपके पास हो चुकी है, क्या पता आने वाले समय में नंबर कम होते होते 3500 बन जाए। लेकिन एटलीस्ट जितना भी नंबर है, कमेटी को इस पे थोड़ा फास्ट ट्रैक बेसिस पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसीज हैं, ये भी ज़रूरी हैं। एमटीएस की बात करेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट की बैकबोन रहती है। तो अगर आप वैसे ध्यान से देखा जाए तो एमटीएस के बिना डिपार्टमेंट का काम चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अभी कई सारे डिपार्टमेंट में शॉर्टेज है, तभी तो वैकेंसीज रेफर हो रही हैं। तो कमेटी को ये बनता है कि उन्हें फास्ट ट्रैक बेसिस पे काम करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके अपनी रिपोर्ट को फाइनल करना चाहिए, क्योंकि अब क्या पता अभी मीटिंग ही नहीं हो रही है, रिपोर्ट फाइनल में कितना टाइम लग जाएगा। जब तक फास्ट ट्रैक बेसिस पर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है। तो डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है, जो कमेटीज बने उनसे रिक्वेस्ट है, आप सभी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक बेसिस पे करें, सो दैट ये वैकेंसीज एडवर्टाइज हो, और हम सभी जो काफ़ी समय से वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, हम इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकें। क्योंकि अभी तक हमारे पास वैकेंसीज आ नहीं रही, कई सालों से हम वैकेंसीज का वेट करें, सिर्फ सुनते हैं कि वैकेंसीज आएंगी आएंगी, लेकिन आ नहीं रही हैं। वैकेंसीज एडवर्टाइज होनी चाहिए, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी एडवर्टाइज होनी चाहिए। जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी कमेटी ने काम करना है, वो कमेटी जल्दी से काम करे और इन वैकेंसीज को एडवर्टाइज करने का काम करें। ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको पता है कहाँ पर जा रहा है। एमटीएस की वैकेंसीज हैं, जहाँ पर एक बम्पर वैकेंसी हमारे सामने आ सकती है, तो जरूर बन जाती है। फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फास्ट ट्रैक बेसिस पर इस कमेटी को काम करना चाहिए। फिलहाल आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर ये कमेटी अपना काम खत्म करे, कैबिनेट के पास पहुंचे, सब कुछ अप्रूवल होने के बाद नोटिफिकेशन वगैरह पे एमटीएस के वैकेंसीज का अपडेट आपको देखने को मिले। ऑल द बेस्ट।